हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका मेरे आज के इस नए वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। पिछले वीडियो में हमने देखा था लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। बुद्धा के क्या क्या टीचिंग्स थे। तो सबसे पहले देखिए, बुद्धा कभी भी खुद को गॉड क्लेम नहीं किए थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं गॉड हूँ। वो एक बहुत प्रैक्टिकल इंसान थे जो कि सिर्फ इस बात पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे और इस बात से बहुत ज़्यादा कंसर्न थे कि उनके अकॉर्डिंग दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं, हर एक इंडिविजुअल लोग को कैसे अपनी ज़िंदगी खुशहाली से बिताना चाहिए, मतलब वो कैसे अपनी ज़िंदगी को फुल ऑफ हैप्पीनेस के साथ जी सकते हैं। तो इसके वजह से उन्होंने क्या दिया था, 4 नोबल ट्रूथ दिया था, जिसे क्या कहा जाता था, आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ। इसके बाद क्या आता है, अकॉर्डिंग टू बुद्धा जो वर्ल्ड है वो फुल ऑफ सॉरो से घिरा हुआ है। मतलब जो वर्ल्ड है उसमें वो उनके अकॉर्डिंग हर एक इंसान दुखी है। और ये बात कहीं ना कहीं सच है। और उन्होंने इस दुख का रीज़न क्या बताया कि क्या कॉज है कि हर एक इंसान दुख है। तो इन सब सॉरोस के पीछे उन्होंने रीज़न बताया डिज़ायर्स। जो बात बिल्कुल 100% सच है, क्योंकि जो डिज़ायर्स है वही से लोगों के मन में जो है वो दुख पैदा करती है। जैसे आप किसी भी इंडिविजुअल इंसान से बात करेंगे तो वो हर एक इंसान के मन में कोई ऐसी ना ऐसी इच्छा रह ही जाती है, ऐसी ना ऐसी इच्छा रहती है जिसे वो पूरा करना चाहता है। और अगर वो पूरा नहीं होता है तो वो दुखी रहता है, क्योंकि अगर हर किसी सबको कुछ ना कुछ चाहिए, सबके मन में कोई ना कोई डिज़ायर्स होगी। अगर वो डिज़ायर्स उसकी फुलफ़िल हो रही है तो वो बोलेगा मैं खुशी हूँ, सुख हूँ, मैं सुखी हूँ। और अगर उससे वो डिज़ायर्स उसकी पूरी नहीं हो रही है तो वो ऑटोमेटिक दुखी हो जाएगा। और ये सब चीज़ें स्टार्ट कहाँ से होती है, ये सब चीज़ें मेरे हिसाब से स्टार्ट तब होती है जब आप अपने लाइफ को किसी और के लाइफ से कंपेयर कर रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी के साथ अपने खुद को कंपेयर कर रहे हैं, या फिर आपके फैमिली में आप किसी के साथ खुद को कंपेयर कर रहे हैं, फाइनेंशियली हो और कुछ भी हो, किसी भी तरीके से आप खुद को कंपेयर कर रहे हैं कि उसके पास ये चीज़ है, मेरे पास ये चीज़ क्यों नहीं है, वो इतना खुश है, उसके पास इतना पैसा है, मेरे पास है, ये क्यों नहीं है। आपको अब जब दूसरों की लाइफ आप जीने की कोशिश करते हैं, आपके पास जितना है उतना में आप खुश नहीं रहते, तो यहीं से आपकी डिज़ायर्स जो है बढ़ती है। और ऑटोमेटिक जब अगर आपकी ये डिज़ायर्स पूरी नहीं होंगी तो आप दुखी हो जाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले तो किसी के भी लाइफ के साथ खुद की लाइफ को कंपेयर नहीं करना चाहिए। कंपेयर करने से ये दुख हो, डिज़ायर्स बढ़ेंगे और डिज़ायर्स आएंगे तो दुख आएंगे। तो ये इसी वजह से बुद्धा कहते थे कि इस वर्ल्ड में हर एक वो इंसान दुखी है जिसको डिज़ायर्स है, और उसकी फुलफिल नहीं होगी तो ऑटोमेटिक वो दुखी हो जाएगा। तो ये दुख से निकलने के लिए उन्होंने जो मार्ग बताया उसे क्या कहा जाता है, अष्टांग मार्ग। 4 नोबल ट्रूथ में क्या था, 4 नोबल ट्रूथ में था 4 नोबल ट्रूथ में क्या था, जिसको आर्य सत्य कहा जाता था, दुख, समुदाय, निरोध और मार्ग। मतलब दुख की रीजंस क्या है, दुख को कैसे उस पर कंट्रोल मतलब निरोध किया जाएगा उसका, और उसका मार्ग क्या रहेगा। ये जो मार्ग है इसी को 8 फोल्ड पाथ और अष्टांग मार्ग कहा जाता है। तो पिछले बुद्धा ने जो अपना फर्स्ट सरमन दिया था उसको क्या कहा जाता था, उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता था। ठीक है। और ये धर्म चक्र परिवर्तन जो है इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता था, इसको रिप्रेजेंट किया जाता था 8 स्पोक व्हील से। और ये 8 स्पोक व्हील क्या दर्शाती है, तो 8 स्पोक व्हील में जो स्पोक्स है 8 बने हुए हैं, और वो 8 फोल्ड पाथ जो है अष्टांग मार्ग है उसको दर्शाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस 8 फोल्ड पाथ में गौतम बुद्ध ने क्या क्या बताया है, क्या कि एक इंसान को दुखी मतलब खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए क्या क्या करना चाहिए और कैसे ज़िंदगी जीना चाहिए। तो पहले वो बोलते हैं राइट ऑब्जर्वेशन। मतलब पहले आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करनी होगी कि जो दुनिया में जो दुख है, दुनिया मतलब पूरा दुख से भरा हुआ है, ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी। उसके बाद आइए राइट डिटर्मिनेशन। उसके बाद आप उसको फुल कंट्रोल करने के लिए अपने डिज़ायर्स को आप कंट्रोल कीजिए। राइट स्पीच, सच बोलिए, सच बोलना और दूसरों के प्रति काइंड रहना, एक पीसफुल ज़िंदगी जीना, मतलब सच बोल के। उसके बाद क्या है आपका राइट एक्शन। राइट एक्शन मतलब एनिमल किलिंग हो गया, इन सब चीज़ों के अगेंस्ट से कि ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे दूसरों को दुख पहुँचे, एनिमल को मारना, इन सब चीज़ों के खिलाफ थे। और पीसफुल ज़िंदगी जीना। उसके बाद क्या आता है राइट स्पीच, राइट एक्शन। उसके बाद राइट लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब क्या है, एक ऐसी ज़िंदगी जीना जिससे किसी को भी नुकसान ना पहुँचे। मतलब एक ऐसा वे चूज़ करना, एक ऐसा पाथ चूज़ करना ज़िंदगी में जिससे और किसी को नुकसान ना पहुँचे। फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे पाथ पे मतलब ऐसे वे चूज़ किया लाइफ जीने का जिसमें आप खुश रह रहे हैं पर आप किसी दूसरे इंसान को तकलीफ पहुँचा के खुश हो रहे हैं। मतलब आप सपोज़ कीजिए कोई क्रिमिनल है, कोई क्राइम कर रहा है,
तो वो तो दूसरा इंसान को दुख पहुंचा के फिर खुद खुशी हो रहा है। तो इसीलिए खुद ऐसा ज़िंदगी नहीं जीना चाहिए जिससे किसी और को तकलीफ पहुंचे। एक पीसफुल लाइफ जीना चाहिए हर एक इंसान को। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा राइट एफर्ट्स। राइट एफर्ट्स में क्या क्या है, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल मतलब आप अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए, आपके जितने बुरे ख्याल है उसको कंट्रोल कैसे कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा राइट माइंडफुलनेस। राइट माइंडफुलनेस में क्या है कि बुद्धा के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, हर एक चीज़ बदलता रहता है, माइंड भी चेंज होते रहते हैं इंसान के, क्योंकि माइंड जो है वो एक न्यूक्लियर सब्सटेंस से बना हुआ है। तो ये यहाँ पे आत्मा जो है, गौतम बुद्ध का मानना था कि आत्मा भी चेंज होती रहती है, आत्मा भी कोई एक तरीके से नहीं रहती है। तो ये जो इसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, ये जो एविल थॉट्स है, जो बुरे ख्याल है, उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, तो इसी वजह से उन्होंने लास्ट में जो बताया वो है एटफोल्ड पाथवे, राइट कंसंट्रेशन और राइट मेडिटेशन। मतलब आपको अगर ये बुरे ख्यालों पे, इसको आपको नेगेटिव थॉट से बचना है तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। राइट मेडिटेशन, अगर आप 5 मिनट भी ध्यान से चुपचाप शांति मन से अकेले बैठते हैं तो ये भी जो आपके बुरे थॉट्स है उस पर कंट्रोल पा सकते हैं। आपके आपके जो नेगेटिव थॉट्स है वो भी ऑटोमेटिक एक पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मेडिटेशन में इतनी पावर है। इसीलिए राइट मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू बुद्धा। तो आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा और राइट मेडिटेशन करना पड़ेगा। तो एटफोल्ड पाथ में बस यही एटफोल्ड पाथ है। अब देखते हैं कि जो ये राइट ऑब्जर्वेशन है और राइट डिटर्मिनेशन है, इसको क्या कहा जाता है, इसको प्रयाग स्कंद कहा जाता है। प्रयाग स्कंद जो विजडम से रिलेट करता है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है राइट स्पीच, राइट एक्शन एंड राइट लाइवलीहुड। इन तीनों को क्या मतलब इन तीनों को क्या कहा जाता है, इन तीनों को कहा जाता है सील स्कंद। और ये क्या चीज़ को बताती है, बताती है मोरालिटी को, ठीक है, मोरालिटी को। और लास्ट में आता है आपका राइट एफर्ट्स, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। ये तीनों चीज़ को कहा जाता है समाधि स्कंद, समाधि स्कंद। और ये तीनों चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है, ये तीनों चीज़ रिप्रेजेंट करती है आपका कंसंट्रेशन को, रिलेट करती है कंसंट्रेशन से, ठीक है। अब देखते हैं बुद्धा अपने आप में मतलब उनका किस बारे में क्या थॉट था। तो जैसे कि बुद्धा आत्मा को कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाए, उनके हिसाब से आत्मा को उन्होंने कभी पहचाना ही नहीं उनके। और गौतम बुद्ध ने जो वेदा है उसको पूरा रिजेक्ट किया था। वेदा मतलब वेद को नहीं मानते थे, वेदास की बात को नहीं मानते थे, उनके अथॉरिटीज़ को नहीं मानते थे। और क्या है, गॉड के बारे में बुद्धा के क्या ओपिनियन थे। तो गॉड के बारे में बुद्धा ने ना ही कभी एक्सेप्ट किया और ना ही कभी गॉड के एग्जिस्टेंस को, जो गॉड का एग्जिस्टेंस है उसको रिजेक्ट किया। तो उनके हिसाब से मतलब वो गॉड के बारे में उनका कोई ओपिनियन ही नहीं था। तो और बुद्धा जो है वो कास्ट सिस्टम से बिल्कुल मतलब कास्ट सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट थे। और ये जो जाति प्रथा, ये इन सब चीज़ों के बिल्कुल अगेंस्ट थे। उनका जो संघ था उसमें मतलब जिसको संघ कहा जाता था वो हर किसी के लिए ओपन था, उसमें हर जाति के लोग, हर कास्ट के लोग, हर कोई उसमें पार्टिसिपेट कर सकता था, उसमें भाग ले सकता था। और इसी वजह से जो डॉक्टर BR अम्बेडकर है वो उन्होंने भी बुद्धिज़्म को इसीलिए एक्सेप्ट किया था, क्योंकि उसमें कोई कास्ट या फिर ऐसा कोई चीज़ नहीं था, जाति भेद प्रथा ये सब कुछ भी नहीं था। तो ये सब चीज़ों में बुद्धा बिल्कुल भी यकीन नहीं करते थे। तो आज की वीडियो यही ख़त्म होती है। ये था छोटा सा एक लेक्चर बुद्धिज़्म के ऊपर, टीचिंग्स के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म कहाँ और कैसे कैसे स्प्रेड हुआ। तो अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।